भगवान की जय। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हे राम जी, हमें आप अपनी नगरी ले जाओ। क्यों? राम नाम मनुदीप धर, जी है देहरी द्वार। मेरे पागलो, दीपक जला हो, अंधेरा भयंकर हो, मकान के अंदर रख दोगे तो केवल अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। हाँ जी या ना जी? बोलो। अंदर उजाला होगा, बाहर नहीं। और केवल बाहर रख दिया जाए तो बाहर उजाला होगा, अंदर नहीं। लेकिन अगर देहरी, दरवाजे की देहरी पर दीपक को रख दिया जाए तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा। मतलब सीधा सा है। महात्मा कह रहे भैया, मुख में अगर राम नाम रखोगे तो भीतर भी उजाला होगा और जीवन के बाहर भी उजाला होगा। तो राम नाम मनोदीप धर, वही हनुमान जी ने किया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मानी। राम नाम रूपी मुद्रिका को मुख में हनुमान जी ने रखा। सारे बानर, भालू, हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, नल, नील सब चले जा रहे हैं। जानकी जी की खोज के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बानर भालू चले जा रहे थे। सभी बानर भालुओं को प्यास लगी। अब पानी कहां से मिले? हनुमान जी बोले चलो चिंता मत करो। देखो ये होता है अद्भुत आनंद। प्यास लगी सबको, पर चिंता हनुमान जी को। अच्छा, हम महाराज जी विचार कर रहे थे कि हनुमान जी को चिंता क्यों है, तब हमें समझ में आया हनुमान जी ज्ञानी नामा अग्रगण्यम है और प्यास बुझाने का काम तो हनुमान जी ही कर सकते। ज्ञान की जिज्ञासा की प्यास जिसको लगती है उसे बुझाने का काम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी महाराज वहां एक गिरी के ऊपर चढ़े। चढ़ करके देखा, क्या देखा? प्यास बुझाने के लिए कोई पानी का जलाशय है। सामने से देखा कुछ पंछी उड़ रहे। यहां पंछी उड़ रहे, जरूर पानी होगा। गुफा की तरफ हनुमान जी बढ़े। बानर भालू माता जानकी जी की खोज में निकले हैं। जैसे ही बड़े हनुमान जी अंगद जी से बोले आप चलो आगे। अंगद जी बोले गुफा में हम आगे नहीं हो सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। अंगद जी बोले गुफा हमारे खानदान के लिए खराब है। हनुमान जी बोले क्यों खराब है? बोले हमारे पिताजी की और चाचा जी की लड़ाई ये गुफा के ही अंतर्गत हुई है, इसलिए हम पीछे थे। हनुमान जी आगे आगे गुफा की तरफ बढ़े। देखे जाए उपवन बर सर विकसित बहुकंज, मंदिरे की रुचिरत बैठी नारी तप कुंज। रास्ते में एक स्त्री को देखा। कौन हो तुम? हम तो तपस्विनी हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा हम राम जी के बंदर हैं, राम जी के सब सेवक हैं, सीता जी की खोज में निकले। मिली सीता जी? अभी तक नहीं मिली। तो बड़ा प्यारा उपदेश यहां पर उस नारी ने दिया। हे हनुमान जी, आंखें फाड़ फाड़ करके अगर जानकी जी का खोज करोगे तो नहीं मिलेगी। बोले फिर? बोले अगर माता जानकी जी को पाना है आंख खोलकर नहीं, आंख बंद करके धरी ध्यान में माता जानकी जी की खबर मिलेगी। क्यों? भक्ति ध्यान से ही प्राप्त होती है। भक्ति को पाना है ध्यान से देखो। जो आज्ञा, कितना अच्छा संकेत है। हम लोग बाहर से देखना चाहते। साधक कहता है भैया भगवान दिखाई तो पड़े, पर कब? जब नैन गुरु के जैसे हो जाए, गुरु की दृष्टि से परमात्मा दिखाई पड़ते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल यश जो दायकु फल चार, जो दायकु फल चारी। श्री गुरु के चरणों की रज हमारे मन को सुधार देती है।
गुरु की दृष्टि से ही परमात्मा दिखाई पड़ते। गुरु की दृष्टि से क्यों? देखो, चंद्रमा को देखना हो तो एक विशेष स्पेशल दूरबीन की आवश्यकता है। चंद्रमा दूर से दिखाई तो पड़ेगा, पर चंद्रमा की सतह को ठीक से देखना हो तब आपको एक विशेष दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप चंद्रमा की सतह को ठीक से देख सकते हो। जिस प्रकार चंद्रमा की सतह को देखने के लिए बड़ी दूरबीन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमात्मा को देखने के लिए भी गुरु रूपी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि गुरु पुल हैं, ये चलना सिखाते हैं। महात्मा के बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। हमें एक कथा याद है, परम पूज्य गोलोकवासी श्री विनीत जी महाराज, अयोध्या के बड़े अच्छे संत, उन्होंने अपनी पुस्तक 14 स्थान में एक कथा का वर्णन किया। बंगाल में सन 1930 के लगभग एक भक्त रहते थे, उनका नाम था दामोदर। नाम दामोदर, संतान कोई थी नहीं, पत्नी थी। पत्नी भी बड़ी पतिव्रता, महात्माओं के प्रति बड़ा प्रेम। आहा, देखो मेरे प्रियजनों, जिस व्यक्ति का मां के प्रति और महात्मा के प्रति प्रेम होता है, उसी को प्राप्त परमात्मा होता है। किसी ने कहा कि आप संतों से इतना प्रेम करते हो तभी तो तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा हमें संतान चाहिए भी नहीं, परमात्मा हमारी संतान के समान ही तो है। नित्य राम जी का ध्यान करते, हनुमान जी का ध्यान करते। किसी ने कहा तुम हनुमान जी का ध्यान क्यों करते? साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, ध्यान करते। लेकिन बड़े गरीब, नाम दामोदर। इनका नियम था, घर पर जब तक कोई महात्मा भोजन ना कर ले तब तक ये भोजन नहीं करते। आंखों में आंसू, और कोई महात्मा किसी दिन ना आवे ना, ये भोजन नहीं करते। तुलसी का पत्ता लेते, खा लेते, जल पी करके सो जाते। भगवान भी बड़े दयालु हैं, कोई ना कोई महात्मा इनके घर पे आते ही रहते। धीरे धीरे कमाते धमाते कुछ नहीं, अब कोई कमाए ना तो खर्च तो होगा ही। संपत्ति बिक गई, मकान के नाम पर झोपड़ी, बर्तनों के नाम पर टूटी फूटी एक थाली, एक लोटा, लकुटिया। दोनों पति पत्नी बड़े बैरागी, मांग लेवे, कभी कर्जा ले लेवे, पर कर्जा भी लोग कब तक देवे जब तक चुकाए ना। 2-4 बार लोगों ने देखा ये देते तो है नहीं, चुकाते तो है नहीं, भंडारा करवाते रहते, कौन देवे। कर्जे वालों ने भी बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने सेवा बंद नहीं की। एक दिन पत्नी बोली महाराज आज घर पर अन्न का दाना नहीं है, भगवान करे कोई महात्मा न आ जाए। क्यों? अगर आ जाएंगे आफत हो जाएगी, घर पर अन्न का दाना नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आटा कम होता है तब गीला हो जाता है। हाँ, ये बैठे ही थे कि महात्मा न आ जाए। बूढ़ा सा शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में लाठे हुए, सीताराम 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 सीताराम। दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, अरे भक्तराज सीताराम। सोई दामोदर दास जी बाहर निकल कर गए, दौड़कर देखा कोई महात्मा है। आओ महाराज, आओ महाराज, हम प्रणाम करते, कल्याण हो तुम्हारा। क्या तुम्हारा नाम दामोदर है? जी महाराज। अच्छा अच्छा, हमने तुम्हारा नाम बड़ा सुना, महात्माओं को बढ़िया से भोजन कराते हो, आज तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। अब तो दामोदर बड़ी चिंता में पड़ गया। पत्नी के पास भागा भागा आए, देवी लो महात्मा जी आ गए, कहीं से व्यवस्था बनाओ। पत्नी बोली महाराज अब तो कोई उधार भी नहीं देगा, क्या खवाएं? बूढ़े महात्मा हैं, थोड़े से चावल भी मिल जाए काम चल जाएगा। पति बोला कोई उपाय? पत्नी बोली महाराज क्या उपाय? टूटी झोपड़ी है, बर्तन भी बिक गए, बर्तन भी महात्माओं के भंडारे में बिक गए। अब एक उपाय है, देखना कितने अद्भुत संत, कितने संत प्रेमी। महाराज पड़ोस में नाई रहता है, नाई, उससे कैंची ले आओ उधार।
क्या करेंगे? महाराज मेरे बाल बड़े बड़े हैं, तो मेरे बालों को काटकर इसकी बेणु बनाकर बाजार में बेचो। कोई 2 आना में, सस्ता जमाना, 2 आना में 3 आना में ले ही लेगा, और 2-3 आना में अगर बिक जाए ना, उसी से चावल ले आना, उसी का प्रसाद बना दे। पति ने बहुत समझाया, ना ना ऐसा नहीं करना है, स्त्रियों की शोभा बालों से होती है, उसको काट देंगे, विचित्र लगोगी, अपशगुन होगा। हाथ जोड़कर पत्नी बोली, महाराज क्या सगुन क्या अपशगुन, महात्मा अगर भूखा चला जाएगा तो ये भी तो बड़ा अपशगुन ही है ना, पाप लगेगा। पत्नी के भाव को देख करके दामोदर जी पिघल गए। कैंची को नाई के घर से लाकर बीच के बालों को काट दिया, ले आए, लाकर के बेणु बनाया। 3 आने में वह बालों की बेणु बिकी। चावल लिया, सोचा बूढ़े महात्मा है, इतने में ही पालेंगे। दिन में बढ़िया चावल प्रसाद बनवाया, महात्मा ने पा लिया, और जैसे ही पाया सोई बोले भक्तराज बड़ा आनंद आ गया प्रसाद में, अब तो हम कल जाएंगे, आज रात यहीं विश्राम करेंगे और रात को भी थोड़ा सा प्रसाद पाएंगे। अब तो दामोदर दास जी बड़े रोने लगे। पत्नी से बोले, अब महाराज जी रात रुकेंगे, जाएंगे ही नहीं, अब रात को कहां से भोजन लाएंगे? पत्नी ने कहा, महाराज आगे आगे के कुछ बाल रह गए, वो काट के और बेच। रात को कैंची चलाई, खून बह गया, कई जगह से रक्त टप टप करके गिर गया, चमड़ी में कैंची लग गई, लेकिन अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली। पति बालों को बेच करके चावल ले आए, पत्नी ने सफेद कपड़ा अपने सिर पर बांध लिया, खून से लथपथ, लेकिन आंखों से आंसू को पोंछा, फिर से प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाकर महात्मा को पवाया, और पवा करके जब राहत हो गई तो महात्मा के चरण बड़े श्रद्धा पूर्वक दोनों दंपति पति पत्नी दबाने लगे। महात्मा ने भाव देखा, चरण दबाते दबाते दोनों सो गए। भूखे तो थे, कुछ खाया तो था नहीं। दोनों दंपति जब सो गए और महात्मा ने देखा खून से लथपथ, कपड़ा सिर से निकल गया शयन में। जैसे ही निकला, बूढ़े महात्मा हाथ रख करके बोले, बेटी जा, तेरा जीवन आज से जय जय हो जावे। जिस प्रकार तूने अपने केस निकाल कर इस महात्मा के पेट को भरा है, जा परमात्मा तेरे पेट को भरेगा। और रात को ही वो महात्मा चले गए। महाराज रात को वो महात्मा जैसे ही निकले, और ऐसी ठाकुर जी की अनुकंपा हुई, हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं, ऐसी अनुकंपा भगवान की हुई कि जैसी प्रातः काल स्नान करने के लिए श्री दामोदर महाराज जी की धर्म पत्नी गई, और सिर पर जैसे ही हाथ लगाया, तत्क्षण 9 कंचन केस, बड़े घुंघराले बाल, बड़े बड़े सुताही उग आए हैं। देख करके गदगद हो गए, भागी भागी आई, महाराज महाराज देखो हमारे केस वापस आ गए, हमारे केस वापस आ गए। पति बोला, अरे देवी तुम केस की बात करती हो, महात्मा चले गए, लेकिन महात्मा के स्थान पर कुछ रखा हुआ है। देखा तो हीरा और जवाहरात से भरा हुआ पूरा स्थान लदा। दोनों पति पत्नी रोने लगे कि वो महात्मा कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी ही हमारे घर पर आए हुए थे। मेरे प्रियजन, हमारी आत्माओं, इस सत्य घटना के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो महात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं।